Hello everyone, class 5th maths icon exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। नेम द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित के आप नाम बताइए। ए में दिया गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं पहले कि एक्सरसाइज 8.1 की इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अवश्य देखें, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो दिए गए हैं, जिनके बारे में डेफिनेशन भी दिया गया है, जिनकी क्वालिटीज़ भी दी गई हैं, बताई गई हैं। इसलिए आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना न भूलें। यहाँ पे ए दिया गया है, इसको हम बोलते हैं, यदि सिंगल साइड एरो का सिंबल होता है तो इसको हम बोलते हैं रे, और ये नाम है रे पी क्यू, तो इसका नाम दे देंगे रे। रे मीन्स होती है किरण। और यदि किसी नाम पर कोई लाइन खींचकर उसमें दोनों तरफ एरो का सिंबल दिया गया है, इट मीन्स ये शो करता है, रिप्रेजेंट करता है लाइन को, तो इसका नाम हो जाएगा लाइन। और यदि किसी नाम के अप साइड एक लाइन खींची हो जिसमें किसी भी साइड एरो का सिंबल न हो, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। ये बताया जाता है कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। रे की कोई एंड पॉइंट नहीं होती है, और सॉरी, लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होती है। रे की सिंगल एंड पॉइंट होता है। और यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, पॉइंट पी, पॉइंट के, पॉइंट ई, ये एक लाइन में नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि वे पॉइंट्स जो एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं उनको हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, और वे पॉइंट्स जो कि सीधी रेखा में नहीं उपस्थित होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स, यानी दिए गए फिगर में लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम देना है। एंड रेज इन दीज फिगर्स, लाइन सेगमेंट के साथ साथ रेज को भी आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम भी देना है। आपके पास एक फिगर दिया गया है, 4 साइडेड फिगर है, जिसमें पी क्यू आर एस नाम दिया गया है, और आपको पता ही है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से एरो का सिंबल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जितने भी लाइन खींचे गए हैं उनके एंड पॉइंट है। यदि पॉइंट पी क्या है? एंड पॉइंट है। पॉइंट क्यू जो है एंड पॉइंट है। पॉइंट एस जो है एंड पॉइंट है, और पॉइंट आर भी एक एंड पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग मान लीजिए या एंड पॉइंट मान लीजिए। अगर आर स्टार्टिंग है तो पी क्या हो जाएगा? एंड पॉइंट। यदि पी स्टार्टिंग है तो क्यू जो हो जाएगा एंड पॉइंट होगा, और क्यू स्टार्टिंग पॉइंट है तो एस जो होगा एंड पॉइंट। सेम कंडीशन यहाँ भी, एस स्टार्टिंग पॉइंट है तो आर क्या हो जाएगा? एंड पॉइंट। जब भी किसी लाइन में दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो आप एक्सप्रेस करना जानते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपको बताया ही गया है। तो लाइन सेगमेंट एक बनेगा पी क्यू, एक लाइन सेगमेंट है तो हमने लिख दिया पी क्यू, लाइन सेगमेंट का सिंबल भी दे दिया। क्यू एस लिखा जाएगा, फिर एस आर लिखा जाएगा, फिर एस पी लिखा जाएगा। 4 लाइन सेगमेंट्स हैं और इनका नाम हमने लिख दिया है, लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट क्यू एस, लाइन सेगमेंट एस आर, लाइन सेगमेंट आर पी। सेम कंडीशन, पी क्यू, क्यू एस, एस आर, आर पी। नेक्स्ट फिगर दिया गया है, यह एक एंगल है, और एंगल में आपको बताया जाता है कि एक जो होता है वर्टेक्स जो होता है, और उस वर्टेक्स से यदि दो रेज आके ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं, ठीक है, तो उसमें बने हुए टर्म को हम एंगल के नाम से जानते हैं। एंगल मीन्स होता है कोण। अब इसमें बताना है कि रेज कौन कौन सी हैं। तो रे, 2 रेज हैं, नाम इनके दिया गया एक्स वाई जेड, ठीक है।
और जिसमें एक इनिशियल पॉइंट y है, y और z का एक इनिशियल पॉइंट यानी एंड पॉइंट है, और एक जो है एरो का सिंबल दिया गया है इनफाइनाइट एक्सटेंडेड है। और y x में भी सेम कंडीशन है, y जो है इनिशियल पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है या एंड पॉइंट है, और जो यहाँ पे एरो का सिंबल दिया गया है वो क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट है। यानी रे को हम एक साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो रे दी गई हैं, एक है वाई जेड और एक है वाई एक्स। तो हमने नाम दे दिया है हमने रे एक्स वाई वाई जेड, और रे को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक तरफ एरो के सिंबल से। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, यहाँ पे एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ दिया गया है और एक 4 साइडेड फिगर दिया गया है, लेकिन यहाँ बीच में लाइन नहीं है, ये केयरफुल हो जाइएगा। और यहाँ पे कहीं भी एरो का सिंबल बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है डाउन साइड एरो का सिंबल बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप बता सकते हैं कि यदि देख सकते हैं तो इसमें दो टर्म है, लाइन सेगमेंट भी है और रे भी है। तो रे को हम काउंट करेंगे तो ए और बी रे हो जाएगी और सी और डी रे हो जाएगी। और लाइन सेगमेंट में काउंट करेंगे तो दो लाइन सेगमेंट हमें मिलेगा ओ ए और ओ सी के रूप में। तो यहाँ पे हम रे को एक तरफ एरो के सिंबल से और लाइन सेगमेंट को किसी भी तरफ एरो के सिंबल से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, नेम द फिगर शोन बिलो। नीचे दिए गए फिगर का नाम बताना है एंड राइट 2 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच इन आवर डेली लाइन्स। डेली लाइन्स की बात की गई है, डेली लाइफ है और साथ में नाम के साथ साथ जो है हमें 2 एग्जाम्पल और भी देने हैं अपनी रोजमर्रा के जीवन से। ए दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, इसका नाम बोलते हैं पॉइंट बी, इसको बोलते हैं पॉइंट बी। और पॉइंट बी के रूप में हम अदर एग्जाम्पल को अगर इंडिकेट करेंगे तो एक बता सकते हैं स्टार को भी आप देखेंगे तो एक पॉइंट के रूप में आपको आकाश में चमकता हुआ दिखाई देगा। और फिर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सीट पर बनाया गया कोई पॉइंट, पेंसिल से बनाया गया हो या पेन से बनाया गया हो, वो पॉइंट ही होता है। बी दिया गया है एक्स और वाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स और वाई एक इनिशियल और एक क्या है, एंड पॉइंट है, यानी दोनों एंड पॉइंट मान सकते हैं। और यदि किसी भी टर्म में यदि दोनों एंड पॉइंट मिलते हैं तो उनको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट नाम दे देंगे एक्स वाई, हमने लिख दिया है लाइन सेगमेंट एक्स वाई। इसको हम कुछ इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और 2 एग्जाम्पल हम देंगे, 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ बुक, यानी किसी भी किताब के 2 एंड पॉइंट्स को अगर काउंट करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट के रूप में काउंट किया जाएगा। और किसी भी पोस्ट कार्ड को आप देखेंगे तो उनके भी 2 एजेज जो होंगे वो भी लाइन सेगमेंट के रूप में ही काउंट किए जाते हैं। सी दिया गया है, अब यहाँ पे दिया गया है, ये पॉइंट आउट किया गया है और ये दोनों तरफ एरो का सिंबल दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन और इसका नाम हम देंगे। अब नाम की बात आ गई है, अगर यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है वो अगर फिक्स्ड माना जाएगा तो हम इसका नाम देंगे रे ए एल। रे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और एक तरफ एरो का सिंबल है, तो इसको हम बोलेंगे रे ए एल। और इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं सन रे। रे क्या होती है, किरण, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और एक जो होता है वो इनफाइनाइट टर्म में एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल देंगे सन रे, यानी सूर्य की किरणें सूर्य से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक बढ़ती जाती हैं। रे ऑफ अ टार्च, एक टॉर्च के द्वारा जो रे निकलती है वो एक एंड पॉइंट तो होता है टॉर्च, लेकिन दूसरा छोर जो है वो अनंत होता है। डी दिया गया है, यहाँ पे दोनों तरफ एरो का सिंबल दिया गया है और दोनों तरफ नाम दिया गया है, तो इसको हम लाइन ए बी के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, वो हो जाएगा रेल ऑफ अ ट्रेन, यानी ट्रेन जिस रेल पे चलती है
वो क्या होगी, लाइन होगी, यानी उसको जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है मेरिडियन लाइंस, यानी जो ग्लोब पर बना हुआ मेरिडियन लाइंस हैं वो भी इनफाइनाइटली बढ़ाई जा सकती हैं, इनको भी हम लाइन के रूप में काउंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।